ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे थे तो उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आए। हम बार बार बात करते हैं कि वेरिएशन देखने को मिलता है कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बिल्कुल फोटोकॉपी होता है अपने पेरेंट का, है ना, लेकिन कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं कहाँ, जब दो इंडिविजुअल्स मिल करके ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, और ऐसा होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, डिफरेंस इन कैरेक्टर या ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पेशीज। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन difference in character or traits, difference in character or traits among the individual of स्पीशीज। इसको समझने की कोशिश करें। वेरिएशन, अगर हम अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों को आपस में मिला के कंपेयर करें तो वो सब एक जैसे हैं। ऑल हैव 2 हैंड, ऑल हैव हेयर ऑन देयर हेड, है ना, ऑल हैव 2 आईज, 1 नोज, 2 ईयर्स। ओके, मगर दे आर नॉट फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, और यही वेरिएशन बहुत लंबे समय तक चला जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ी। ठीक, तो एक स्पेशीज मींस सपोज इन ह्यूमन एक स्पेशीज हमने लिया। अब देखो ह्यूमन को अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम अमेरिका चले जाते हैं और अफ्रीका जाते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों ह्यूमंस में? टाइप ऑफ स्किन बिल्कुल अलग है, इनका स्किन टाइप इनका स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंस है, इनका हेयर बिल्कुल डिफरेंस है ना। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, और यहाँ पर इन दोनों में जो बेसिक बड़े डिफरेंस है जो हमको दिखाई दे रहा है, इन्हीं डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, और इसी वेरिएशन को जानने के लिए, इसी वेरिएशन पे बहुत सारा टाइम दिया एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका लाइफ टाइम था 1822 टू 1884। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया, और इन्होंने कुछ लॉज बताए कि किस तरीके से वेरिएशंस आगे कंटिन्यू करता है, किस तरीके से सेम स्पेशीज में सपोज ह्यूमंस में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बिटवीन 1856 टू 1856 से 1865 के बीच इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया? इन्होंने किया पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, इसको हम लोग गार्डन पी के नाम से जानते हैं। मटर के पौधों पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इस बात को जानने के लिए कि वेरिएशंस जो हैं वो किस पैटर्न में, किस तरीके से दिखाई देते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो इन्होंने पाइसम सटाइवम को लिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है
कि पाइसम सेटाइवम ही क्यों लिया, मटर का ही पौधा मेंडल ने क्यों चुना। तो इसके पीछे रीजन था, कई सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये था कि इसका जो है लाइफ स्पेन शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पान शॉर्ट है मतलब एक साल में कई बार हो रहा है, और 5-6 साल, सपोज यहाँ इन्होंने लगभग 9-10 साल तक इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो 9-10 साल में, एक साल में अगर इन्होंने 3 बार उगाया तो 30 जेनरेशन तक इन्होंने इस पे काम किया होगा ना। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन, अगर ये ह्यूमंस को ले लेते, किसी और ऑर्गेनिज्म को लेते, तो मेंडल साहब की एज जो थी, अपने एज में बचपन से लेकर के व्हेन ही डाइड, उतने समय में ये कितने पीढ़ियों तक, कितने जेनरेशन तक स्टडी कर सकते थे। कम होता तो इनको एक ऐसा स्पेशीज चाहिए था जो जिसका लाइफ स्पान कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा जेनरेशन तक इस स्टडीज को, अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते। ठीक। नंबर 2, एक और फायदा क्या था कि जो मटर का पौधा था, मटर का पौधा ये आसानी से सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड हो सकता था, इजीली सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड। अब पॉलिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, तो ये आसानी से सेल्फ या सॉरी क्रॉस पॉलिनेट हो सकता है। एक और रीजन क्या हो सकता था, मेन रीजन एक और था कि इट एग्जिबिट in 7 contrasting pair of characters, 7 contrasting pair of characters। अब कंट्रास्टिंग मतलब मटर का पौधा, जहां इसका जो प्लांट है वो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ भी होता है, इसका जो फ्लावर है वो वाइट भी है और पर्पल भी है ना। जो पॉड होता है मटर का, वी विल डिस्कस, ये कैरेक्टर्स पे हम एक बार इसकी चार्ट बना करके उसको डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स उसके अंदर थे, 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। ओके, और can be grow throughout the year। एक साल में बार बार इसको उगा सकते हैं। तो क्या किया, शॉर्ट लाइफ स्पेन की वजह से एक साल में इन्होंने इसको हम कई बार उगा सकते हैं, और पूरे साल में उगा सकते हैं, तो साल में कई बार उगा लिया, और आसानी से इसमें पॉलिनेशन हो सकता है। अलग अलग कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको चुना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टर्स, कौन कौन से 7 कैरेक्टर हमने बात करा था ना। शीट, शेप ऑफ द शीट कैसा है, शीट का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, पॉड का शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है। ओके, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, इन सारे कैरेक्टर्स पे ये एकदम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जैसे जो शीट का शेप था, शीट मटर पे जो शीट थे वो एकदम राउंड थे या रिंकल्ड थे। ओके, ये इस तरह के मटर हम अभी भी देखते हैं। शीट का जो कलर होता है वो या तो येलो होता है या ग्रीन होगा। ठीक, येलो कलर का भी शीट है और ग्रीन कलर का भी शीट है। फ्लावर का कलर वायलेट या वाइट, बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पॉड का शेप, जो पॉड होता है मटर का वो कुछ ऐसा होता है।
तो या तो वो ऐसा है फुल, और या फिर वो ऐसा है ना। तो या तो फुल है या तो कॉन्ट्रैक्टेड है। पॉड का कलर येलो है या ग्रीन है, यहां भी ग्रीन और येलो। हम एक बार में देख करके ये जो डिफरेंस है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, मतलब ये जो प्लांट है हमारा, प्लांट है उसमें फ्लावर यहां कहीं पे निकल के आ रहा है, एक्सियल है, या जो फ्लावर है वो टर्मिनल है, यहां पे आके निकल रहा है। ओके। और स्टेम की हाइट, जो मटर का प्लांट है उसकी स्टेम हाइट या तो टॉल है प्लांट या तो ड्वार्फ है। तो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स with contrasting pair. These are the 7 characters with contrasting pairs, or this is one of the reason to select this plant by Gregor John Mendel for his experiments. Okay. अब इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया क्या, इसके बाद ग्रेगर मेंडल साहब ने किया क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल you have to learn these characters. Okay. Here 2 new terms are coming na, dominant traits and recessive traits. Okay. तो मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इस पे बात करने के पहले कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट। ओके। तो अभी आप लोग इसको करिए।